Good morning and welcome my dear students. Today we are going to start new lesson number 2 number work. नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, आज हम मैथमेटिक्स में लेसन नंबर 2 नंबर वर्क पढ़ने जा रहे हैं. My dear students, first let's see what are the different topics that we are going to learn in this lesson. प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हम इस लेसन में कौन कौन से डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं इसकी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं. फर्स्ट टॉपिक इज रीड एंड राइट 6 एंड 7 डिजिट नंबर्स. इस टॉपिक में हम 6 एंड 7 डिजिट नंबर्स को पढ़ना और लिखना सीखेंगे. देन सेकेंड टॉपिक इज प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट्स. इस टॉपिक में हम किसी भी डिजिट्स की प्लेस वैल्यू निकालना सीखेंगे. देन थर्ड टॉपिक इज एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ अ नंबर. इस टॉपिक में हम किसी भी नंबर का एक्सपांडेड फॉर्म लिखना सीखेंगे. एंड लास्ट टॉपिक इज कंपैरिजन बिटवीन टू नंबर्स. इस टॉपिक में हम दो नंबर्स की तुलना करना सीखेंगे. माय डियर स्टूडेंट्स, डू यू नो, प्यारे विद्यार्थियों, क्या आपको पता है ऑफ व्हाट ईच नंबर इज मेड अप. कोई भी नंबर, कोई भी संख्या किससे बनी होती है? करेक्ट, कोई भी संख्या डिजिट से बनी होती है. नाउ कैन यू टेल मी हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर. कुल मिलाकर कितने डिजिट्स हैं? करेक्ट, देयर आर 10 डिजिट्स. और वे 10 डिजिट्स कौन कौन से हैं, क्या मुझे आप बता सकते हो? करेक्ट, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. These are the 10 digits. और इन 10 डिजिट्स की सहायता से हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं. माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ कैन यू टेल मी, प्यारे विद्यार्थियों, क्या मुझे आप बता सकते हो हाउ मेनी नंबर्स आर देयर. कुल मिलाकर कितनी संख्याएं या नंबर्स है? करेक्ट, देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स. इनफाइनाइट, असंख्य, अगिनत. My dear students, now let's take some examples which will prove that any number is made up of digits. प्यारे विद्यार्थियों, अभी हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं जो हमें बताएंगे कि कोई भी संख्या, कोई भी नंबर यह डिजिट से बनी होती है. Let's take first example 6. This is one digit number because it is made up of only one digit. और वह डिजिट कौन सा है? 6. Now let's take another example 15. 15 is a two digit number because it is made up of two digits. और वे दो डिजिट्स कौन से हैं? 1 and 5. Therefore it is called two digit number. Now let's take one more example 375. Can you tell me, क्या मुझे आप बता सकते हो 375 यह नंबर कितने डिजिट से बना होगा? करेक्ट, 375 is a three digit number because it is made up of three digits. और वह तीन डिजिट्स कौन से हैं? 3, 7 and 5. In the same way, with the help of 10 digits, we can construct any number. और इसी तरह से 10 डिजिट्स की सहायता से हम कौन सा भी नंबर तैयार कर सकते हैं. My dear students,
Now we are going to start our first topic. Read and write 6 and 7 digit numbers. प्यारे विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में आपने 5 डिजिट नंबर को पढ़ना और लिखना सीखा है। अब इस साल हम 6 and 7 डिजिट नंबर्स को पढ़ना और लिखना सीखेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, क्या मुझे आप बता सकते हो किसी भी नंबर को पढ़ने के लिए हमें किस बात की जानकारी होना आवश्यक है? करेक्ट, प्लेस नेम। किसी भी नंबर को पढ़ने के लिए हमें वह नंबर जिन डिजिट से बना है उन डिजिट्स की प्लेस नेम पता होने चाहिए। टू रीड एनी नंबर वी मस्ट नो प्लेस नेम ऑफ ईच डिजिट। और उन प्लेस नेम का नाम आप मुझे बता सकते हो? करेक्ट, फर्स्ट प्लेस नेम इज यूनिट्स, सेकेंड टेंस, थर्ड हंड्रेड्स, फोर्थ थाउजेंड्स, फिफ्थ 10,000s, sixth lakhs, seven 10 lakhs. These are the names of places of digits. My dear students, now we are going to solve problem set 3. Let's see question number 1. Read the numbers and write them in words. दिए गए नंबर को पढ़िए और उन्हें शब्दों में लिखिए। In first example, this number is given. To read this number, इस नंबर को पढ़ने के लिए हमें किस बात की जानकारी होना आवश्यक है? करेक्ट, यह नंबर जिन डिजिट से बना है उन डिजिट्स के प्लेस के नाम हमें पता होने चाहिए। What is the place name of 4? Correct, units. What is the place name of 3? Tens. What is the place name of 2? Hundreds. What is the place name of 5? Thousands. What is the place name of 6? 10,000s. And what is the place name of 7? Lakhs. Now, अब हम क्या करेंगे? जो यूनिट्स और टेंस के डिजिट्स है उन्हें साथ में रखेंगे और इसी तरह से थाउजेंड्स और 10,000s के डिजिट्स को भी साथ में रखेंगे। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले डिजिट पढ़ेंगे और उसके बाद में उसकी प्लेस पढ़ेंगे। सी हाउ। यहाँ पर 7 और उसकी प्लेस का नाम है लैक्स। सो यहाँ पर लिखते हैं 7 लाख। उसके बाद में है 65 और उसकी प्लेस का नाम है थाउजेंड्स। सो यहाँ पर हम लिखते हैं 65,000। उसके बाद में है 2 और उसकी प्लेस का नाम है हंड्रेड्स। सो यहाँ पर लिखते हैं हम 200। और लास्ट में है 34। यहाँ पर लिखते हैं 34। सो यह नंबर किस तरह से हम पढ़ेंगे? 7,65,234। इस तरह से किसी भी नंबर को हम बहुत इजीली रीड कर सकते हैं। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 6। In example 6, this is the given number. This given number is made up of 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 digit. This is a 6 digit number. To read this number, we must know place name of its digits. What is the place name of 4? Units. What is the place name of 7? Tens. What is the place name of 1? Hundreds. What is the place name of 3? Thousands. What is the place name of 0? 10,000. What is the place name of 2? Lakhs. जैसे हमने इसके पहले किया था, यूनिट्स और टेंस के डिजिट्स को साथ में रखते हैं, थाउजेंड्स और 10,000s के डिजिट्स को साथ में रखते हैं। नाउ अब इस नंबर को पढ़ते वक्त हम क्या करेंगे?
पहले डिजिट्स पढ़ेंगे और बाद में उसकी प्लेस नेम। 2 लाख, उसके बाद में 3 और उसकी प्लेस का नाम है 1000, 3000, 100 और लास्ट में है 74 एंड 74। सो इस नंबर को हम किस तरह से रीड करेंगे? 2,03,174। ओके, इस तरह से आप किसी भी नंबर को रीड कर सकते हो। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, रीड द नंबर्स एंड राइट देम इन फिगर्स। दिए गए नंबर को पढ़िए और फिगर्स में यानी अंकों में, उन्हें अंकों में लिखना है। एग्जाम्पल 1, 1,35,855। टू राइट दिस नंबर इन फिगर, इस नंबर को अंकों में लिखने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले इसमें दी गई प्लेसेस के नाम ढूंढते हैं। चलिए प्लेसेस के नाम ढूंढते हैं। फर्स्ट प्लेस इज लैख, देन 1000, उसके बाद में है 100 और इन प्लेसेस में सबसे बड़ी प्लेस कौन सी है? लैख। सो यहाँ पर हम क्या करते हैं? लैख तक के प्लेसेस पहले लिख लेते हैं। यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लैक्स। माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ आप देखिए क्वेश्चन में जहां पर लैख लिखा है उसके सामने क्या लिखा है? 1। सो यहाँ पर लैख के ऊपर हम क्या लिखते हैं? 1। 1000 के सामने क्या लिखा है? 35। सो यहाँ पर लिखते हैं हम 35। 100 के सामने क्या लिखा है? 8। सो 100 के ऊपर लिखते हैं हम 8 और लास्ट में है 55। सो उसको हम यहाँ पर ऐसे का ऐसे ही लिखते हैं। सो नाउ आवर फाइनल आंसर इज 1,35,855 और इस तरह से आप किसी भी दिए गए नंबर को आसानी से अंकों में लिख सकते हो। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। मेक 5 6-digit numbers each time using any of the digits 0 to 9 only once। इसका मतलब समझ लेते हैं। मेक 5 6-digit numbers, आपको 5 6-digit numbers बनाने हैं, मगर कंडीशन क्या है? 0 से लेकर 9 तक के जो डिजिट्स हैं वे सिर्फ एक बार ही यूज होने चाहिए, रिपीट नहीं होनी चाहिए। लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। फर्स्ट, राइट हियर 6 प्लेसेस, 1 2 3 4 5 एंड 6। नाउ अब क्या करना है? 0 से लेकर 9 तक के जो डिजिट्स हैं वे सिर्फ एक बार ही लिखना है। 1 2 3 4 5 एंड 6। सो यहाँ पर हमारा नंबर बनता है 1,23,456। नाउ यहाँ पर जो लास्ट वाला डिजिट है 6, हम सिर्फ उसे ही चेंज करेंगे, बाकी सब डिजिट्स वैसे ही रखेंगे। सेकंड एग्जाम्पल हमारा तैयार होता है 1,23,457। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम क्या करेंगे? 7 की जगह नेक्स्ट नंबर लिखेंगे। हमारा नंबर तैयार होता है 1,23,458। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम 8 की जगह 9 लिखेंगे और नंबर तैयार होता है 1,23,459। और फिफ्थ एग्जाम्पल है 1,23,450। Now we are going to solve problem set 4.
Question number 1. Read the numbers and write them in words. दिए गए नंबर को पढ़िए और उन्हें शब्दों में लिखिए. In the first example, this is the given number. To read this number, हमें इस नंबर को पढ़ने के लिए किस बात की जानकारी होनी आवश्यक है? यह नंबर जिन डिजिट से बना है उनकी प्लेसेस का नाम हमें पता होना चाहिए. What is the place name of 9 units? What is the place name of 9 tens? What is the place name of 8 hundreds? What is the place name of 9 thousands? What is the place name of 7 10,000s? What is the place name of 5 lakhs? And what is the place name of 2 10 lakhs? Now, अब हम क्या करेंगे? यूनिट्स और टेंस के डिजिट्स को साथ में रखेंगे. इसी तरह से थाउजेंड्स और 10,000s के डिजिट्स को भी साथ में रखेंगे और लैख एंड 10 लैक्स इन डिजिट्स को भी साथ में रखेंगे. नाउ अब इस नंबर को पढ़ते हैं. 25 और उसकी प्लेस का नाम है लैख. सो यहां पर हम लिखते हैं 25 लैख. देन 79 और उसकी प्लेस का नाम है 1000. सो यहां पर लिखते हैं हम 79,000. नेक्स्ट 8 और उसकी प्लेस का नाम है 100. यहां पर लिखेंगे हम 800. और लास्ट में है 99. उसको वैसा का वैसा ही लिखते हैं 99. सो अब इस नंबर को हम किस तरह से रीड करेंगे? 25 लाख 79,899. इस तरह से आप किसी भी नंबर को बहुत इजीली आसानी से रीड कर सकते हो. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2. Given below are the deposits made in the women's cooperative credit societies of some districts. Read those figures. कुछ जिलों में विमेंस कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी है. उस सोसाइटी में जो रुपीस डिपॉजिट किए गए हैं उसकी जानकारी हमें नीचे दी गई है. रीड दोज फिगर्स. आपको उन फिगर्स को पढ़ना है. फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इज पुणे और पुणे की विमेंस कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी में दिस मच अमाउंट इज डिपॉजिटेड. इस अमाउंट को पढ़ना है. किस तरह से पढ़ेंगे? ₹94,29,408. और इसी तरह से आपको बाकी के डिस्ट्रिक्ट में डिपॉजिट रखा है उसे पढ़कर बताना है. किस तरह से? देखिए. थैंक यू.